सवाल ये है कि मुहूर्त की जरूरत क्यों है और हम शुभ मुहूर्त क्यों सोचते हैं और शुभ मुहूर्त में ही शादी क्यों होनी जी चाहिए, इसमें क्या खासियत है? जी जैसा कि सभी को विदित है कि चातुर्मास के समय में देव शयनी एकादशी से लेकर देव जागरण एकादशी के बीच में समस्त देवतागण जो हैं वो सोए हुए रहते हैं, क्योंकि इस समय में कृषि संबंधित कार्य करना, खेत को जगाना, खेत पे कार्य करना और सारी ढेर सारी जो व्यवहारिक चीजें होती हैं, जो सनातन पर हम लोग जो है कृषि प्रधान एक देश रहा है, कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था रही है, तो देवतागण जो है सोए हुए माना जाता है। तो इस समय में कोई भी शुभ कार्य जो खासकर विवाह संबंधी कार्यक्रम है या मांगलिक जो कार्यक्रम है वे इस समय पूरी तरह से वर्जित माने जाते हैं। तो विवाह संबंधी जो कार्यक्रम है उस समय सूर्य धनु में ना हो, सूर्य जो है मीन में ना हो, इस समय में हमें विवाह बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। इसके परिणाम क्या होते हैं कि इस समय में जब यदि विवाह को करते हैं तो बहुधा यह देखा गया है कि डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, पति पत्नी के दाम्पत्य जीवन में कड़वाहट, संतान का ना होना, संतान का होने पर भी संतान और माता पिता में बहुत ज्यादा क्लेशेस होना, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन संतान से होना, इस तरह की चीजें विसंगतियां बहुत ज्यादा हमें देखने को आती हैं, जिससे पारिवारिक कलह, विघटन, अशांति और ये जो परिवार का अलगाव होना, परिवार में बिखराव होना या तलाक होना, इस तरह की चीजें हमें इसके दुष्परिणाम के रूप में देखने में आती हैं यदि आपने अच्छे मुहूर्त में विवाह नहीं किया हो। वहीं एक और चीज आपको बता दूं त्रिपाठी सर कि जो हम अच्छा मुहूर्त निकाल लेते हैं, पंडित ने दे दिया अच्छा मुहूर्त, परंतु होता क्या है कि व्यवहारिक जो चीजें होती हैं कि बारात निकली है और बारात में मस्त है, डांस करने वाले बाराती जो हैं दोस्त के भाई हैं, दोस्त बाराती के दूल्हे के भाई हैं, मित्र हैं, रिश्तेदार हैं, वो इतना डांस में मगन हो जाते हैं कि वो होश ही नहीं रहता कि शादी जो है मुख्य कार्य है, पाणी ग्रहण का मुहूर्त निकला है भाई, ना कि डांस करने का मुहूर्त निकला है। तो होता यह है कि शुभ मुहूर्त में पूरा डांस हो जाता है, वो डांस की फोटो तो अच्छी आती है, डांस करने वाला तो खुश हो जाता है, डांस करने वाले का जीवन बड़ा सुख में रहता है, परंतु जो विवाह का जो मुहूर्त निकला है भाई कि वो पाणी ग्रहण का है, एक पिता को अपने जीवन भर की पूंजी अमानत जो है, देखिए भाग्य से पुत्र पैदा होता है लेकिन सौभाग्य से कन्या का जन्म होता है। तो उस पिता के ऊपर क्या गुजरती है, उस माँ के ऊपर क्या गुजरती है, जो जन्म से लेकर एक एक चम्मच से जोड़ते हुए पूरे जीवन भर जोड़ती आती है कि मैं बिटिया को इस तरह से सजाऊंगी, संवारूंगी, अपने दामाद को ये चीजें दूंगी। तो उसकी जो कल्पना है, उसकी जीवन भर की जो तपस्या है, 25 सालों की, 22 सालों की, 28 सालों की जो तपस्या होती है जन्म से लेकर शादी तक के बच्ची के, तो वो एक बहुत बड़ा सपना है। वो स्वप्न बहुत हम साकार करने जा रहे हैं। वो कार्य विधिवत होना चाहिए, पाणी ग्रहण का जो कार्य है, और जिसपे खासकर अग्नि जलना बहुत जरूरी है। मेरा सभी से निवेदन है, कई बार देखा है मैंने कि वहां पर अग्नि नहीं जलती है तो वो कुंडा जला देते हैं, वैसा नहीं, प्रॉपर विधिवत अग्नि का दान होना चाहिए, समिधाओं का दान होना चाहिए, समिधा लगनी चाहिए, वेद मंत्रों के माध्यम से, पौराणिक मंत्रों के माध्यम से उन फेरों को पूरा होना चाहिए, और उसमें कोई भी कोताही जो पंडित है, जो आचार्य है, वो ना करे। जो विधि विधान से मंत्र बताए हुए हैं उनको वो पूरा करें। मैंने देखा है त्रिपाठी जी बहुत अच्छी तरह से पूरे शाब्दिक अर्थ बताते हुए अंग्रेजी में, हिंदी में, संस्कृत में इन पूरी व्याख्या करके बताते हैं कि शादी स्थिति होनी चाहिए, तो उसका एक अलग प्रभाव पड़ता है। क्योंकि जब शादी हम करते हैं तो वो एक कमिटमेंट है, एक जीवन भर का एक हम वचनबद्ध हो रहे हैं, तो उन वचनों को हमको ध्यान से सुनना चाहिए, ध्यान से उसके प्रति हमारी प्रतिबद्धता होनी चाहिए, एक कमिटमेंट होना चाहिए, उसको निभाने के लिए हमारा जो दृढ़ संकल्प है वो होना चाहिए। ऐसा ना कि हम उसको चीजों को टाल दें। तो पूरे शादी का जो प्रोसेस है भैया, उसमें ब्रह्मा होता है, जो पंडित होता है, जो आचार्य होता है, वो पूरा ब्रह्मा होता है और ऋत्विज उसके साथ होते हैं। तो वो ब्रह्मा जो कार्य कराता है उसको सबसे ज्यादा मर्यादा पूर्वक होकर के सभी परिवार को, वर पक्ष को भी, वधु पक्ष को भी शालीनता से सुनना चाहिए। होता यह है कि हम 10 लाख का भवन चयन करते हैं, 20 लाख एक दिन का रेंट लेता है भवन वाला, उसको हम खुशी खुशी देते हैं, 15 लाख का कैटरिंग वाला आता है, लेकिन उस पूरे कार्यक्रम का जो ब्रह्मा है, उस कार्यक्रम का जो हीरो है, उस कार्यक्रम का जो नायक है, वो नायक होता है पंडित, जो सारे विवाह को अपने मंत्र से, अपने सिद्धि से, अपने अनुभव से और अपने पूरे समग्र आशीर्वाद से उस विवाह को सफल बनाने के लिए ललायित रहता है, तत्पर रहता है। वो चाहता है कि यह विवाह पूरी तरह से सफल हो, वो चाहता है कि मेरे मंत्र सफल हो। ऐसा ना हो कि ये 10 साल बाद, 20 साल बाद, 30 साल बाद कभी भी यह विवाह विखंडित होने के रूप में आए, क्योंकि वो जुड़ा होता है। तो उसको हम लोग बहुत छोटा सा लिफाफा देते हैं। वो बहुत छोटा सा क्या लेता है, कुछ नहीं लेता है, लेकिन मैं बता रहा हूं कि 10 लाख रुपए लेता है कैटरिंग वाला। आप जाइए, पता करिए, आपके होश उड़ जाएंगे। 20 लाख भवनों का रेट है। तो मेरा यह आग्रह है कि उस आचार्य का, उस ब्रह्मा का, उस ऋत्विज का भी वैसा ही सम्मान हो,
वैसे ही आदर से उसकी बातों को सुने, और वो हीरो होता है उस कार्यक्रम का। उसके मान सम्मान प्रतिष्ठा गौरव यश कीर्ति का ध्यान रखना सभी पक्ष वालों का ध्यान है। तो ये भी एक शुभ मुहूर्त का ही कार्यक्रम है। आपने पंडित को बुला लिया, खाने वाले को पैसा दिया, बैंड बाजे वाले को पैसा दिया, घोड़ी वाले को पैसा दिया, और आप जाते समय एक बहुत छोटा सा टुकड़ा दे देते हैं पंडित को। मैं क्षमा चाहूंगा, ऐसा बोल रहा हूँ, मैं माफ करूंगा, जो लोग नहीं करते हैं उनके लिए नहीं है ये, लेकिन कई बार हम लोग अनजाने में कर जाते हैं ऐसा कि घोड़ी वाले को हमने बहुत पैसा दिया, किराने टेंट हाउस को बहुत पैसा देते हैं भैया, परंतु क्षमा चाहूंगा भैया, मैं क्षमा चाहूंगा भैया बोल रहा हूँ, तो बड़ा सा तो ये आशीर्वाद कैसे लगेगा आप समझिए ना। आपका पंडित का मन भरा होना चाहिए, पंडित का दिल भरा होना चाहिए, पंडित की आत्मा से निकली हुई। अगर वो शादी में बहुत सारे दोष है, मान लीजिए, मान लेता हूं मैं, सारे मंगल राहु बहु सब खराब हो गया वर वधू का, परंतु पंडित ने दिया, आशीर्वाद दे दिया, दिल से दे दिया, पंडित का पेट तृप्त हो गया, पंडित का पॉकेट तृप्त हो गया, पंडित का मन तृप्त हो गया, संतुष्ट हो गया, उसका परिवार तृप्त हो गया, वो विवाह त्वरित हो जाता है। मित्रों, ये छोटी छोटी बातें हैं, इनका बहुत ध्यान रखना हम सब का कर्तव्य बनता है। मैंने बताया अनावश्यक चीजों में हम बहुत उदारता से चेक साइन कर देते हैं, परंतु जो मुख्य आचार्य है, जो ब्रह्मा है, जो ऋत्विज है, जो उस कार्य का नायक है, जो उसका कार्यक्रम का संचालक है, उसको हम लोग कई बार दुखी कर जाते हैं। मैं क्षमा चाहूंगा, तो ऐसा कृपा करके नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि आप नहीं बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए, जो बतौर विवाह का आचार्य मैंने बहुत देखा, असल में विवाह में मुहूर्त की आवश्यकता मेरी समझ में इसलिए है कि हम दो इंडिविजुअल्स को एक करते हैं। बिल्कुल सही। एक जन्म माँ के पेट से होता है और एक जन्म विवाह के समय होता है। बिल्कुल सही। जब आप माँ के पेट से जन्म लेते हैं तो आपकी जन्म कुंडली बनती है, और जब आप पाणी ग्रहण करते हैं तो आपकी विवाह की कुंडली बनती है। पंडित जी लोगों को देखना चाहिए, एक बार पूछ ले कि भाई तेरी शादी कब हुई थी। आपको दिख जाएगा कि शादी के समय जो ग्रह हैं वे आपके ग्रह आपके जीवन को बता रहे हैं। यदि आपने ऐसे ग्रह में शादी की जहां लग्न में राहु, 7वें में राहु बैठा है, तो आपके जीवन में उपद्रव आना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपने पाणी ग्रहण किया ही ऐसे समय में है जहां पर उपद्रव है। इसलिए मुहूर्त का कठोरता से पालन करिए। ये मुहूर्त बिल्कुल उतने महत्वपूर्ण है जितना किसी का जन्म। जैसे जन्म होता है वैसे ही विवाह होता है ना। और इसलिए अभी पंडित जी ने कहा कि एक अग्नि का आवाहन होता है, उस अग्नि का नाम है योजक नाम अग्नि। योजक माने योजना करोति, यह जो योजन करे उसका नाम अग्नि है ना। तो दो शरीर को एक मिलाकर जो योजन करे उसका नाम योजक नाम अग्नि है। इसलिए विवाह का कठोरता से पालन होना चाहिए। मैं बहुत दुख से कह रहा हूं, बहुत अतिशय दुख है कि 99% पंडित आज जोकर बनकर रह गए। सबसे पहले रिसेप्शन, फिर माला, फिर बैंड और फिर फोटो, लास्ट में थका पिटा दूल्हा दूल्हे का माँ बाप पंडित के हिस्से में आता है, जो बहुत गंदे से कोसता है पंडित को। और आपको मैं बता दूं, बुरा नहीं मानना, जिस भी प्रोफेशन में आप इज्जत नहीं देंगे पैसे के अलावा, उस प्रोफेशन में अच्छे इंटेलिजेंट बच्चे नहीं आएंगे। आज मेरा बेटा मेरे अपमान को देखकर कभी पंडिताई नहीं करेगा। मैं आपको एक अनुभव बताता हूं। सीता शरण भट्ट हुआ करते थे, बहुत बड़े पंडित। उनके पुत्र का नाम पंडित चंद्रशेखर, जो इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रोफेसर है। एक दिन उन्होंने अपने पिता की पूजा में पीछे देखा, एक आदमी अभद्रता कर रहा था। उन्होंने उठा करके एक चाटा मारा। कौन हो तुम? बोले सर मैं डॉक्टर हूं। कितने साल में डॉक्टर? 5 साल में एमबीबीएस। मेरे पिता ने 50 साल दिया। कुछ तो मान करना चाहिए। मगर आज हमारे अंदर में हम बड़े गर्व से कहते हैं कि हम सनातनी हैं, पर सबसे ज्यादा सनातन का अपमान हम लोग करते हैं। आप बैंड वाला जब नाचता है तो आप पैसे उड़ा देते हैं, कोई ऐतराज नहीं। पंडित को कुछ ना दो, कम से कम उसके पेशे को तो मान दो। आप पेशे को भी मान नहीं देते। नाचते समय आप अभद्रता करते हैं और विवाह के बाद परम अभद्रता करते हैं। आपको लगता है कि पंडित बेकार ही बैठा है। इसलिए ध्यान रखना, अगर आप ना भी मानो तो मत मानना, पर मैं आपको बता दूं शुभ मुहूर्त की आवश्यकता है, इसलिए कि ये एक बच्चे का पुनर्जन्म होता है। और यदि इस पुनर्जन्म के समय मुहूर्त का आपने ध्यान नहीं रखा
जो पंडित जी ने शोधा था, सूर्य देखकर, बृहस्पति देखकर, चंद्रमा देखकर, जो पंडित जी लगातार कहते रहे, इससे आपके जीवन में बहुत कलेश आने वाला है। और यदि आप कलेशों से बचना चाहते हैं तो शुभ मुहूर्त में ही शादी करने की आदत डालिए, उसी में फेरे करिए और बाकी सब काम समय पर करिए, पर ये शादी समय पे होनी चाहिए। चलिए, तो ये तो थे विनीत शर्मा जी, जिनसे हमने ढेर सारी बातें की। हम इस समय टेक्निकल सेशन इसलिए कर रहे हैं ताकि हमारे पास एक रिकॉर्ड रहे कि विनीत जी ने क्या कहा था, क्योंकि एक अनुभव है ना। और जैसे शास्त्रों की रचना होती है, वैसे आज के शास्त्र ये यूट्यूब है जो आपके ज्ञान को आगे बढ़ाएगा। तो विनीत जी का बहुत बहुत स्वागत। आप लोग जोर से ताली बजाइए विनीत जी के लिए, ताकि अगले साल फिर से विनीत जी यहाँ पे आए और उनका विषय होगा संतान में बाधा। ठीक है, अगली बार हम संतान में बाधा इस विषय पर विनीत जी से व्याख्यान सुनेंगे। जोर से ताली, है ना। और हम जितने भी ज्योतिषी हैं उन्हें मंतव्य करने के अलावा उन्हें टेक्निकल सेक्शन में बात करना चाहिए, ताकि बाकी ज्योतिषियों को पता चले कि हम क्या कह रहे हैं, हम क्यों कह रहे हैं, हम कैसे कह रहे हैं और इसका प्रमाण क्या है।